Okay, friends, now we start the second part of this lecture, part 6b. You know that in 6a we discuss very important points about series and parallel combination of resistors. After that, we discuss how can you find current in the given circuit based on resistor distribution. So, friends, today we'll think about one more points in this part B. So, just concentration required. अभी मैंने बोला 6a में जो पॉइंट डिस्कस किया वही जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. ये हमने दो पार्ट्स में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट थ्रू जाते हैं, यानी थोड़ा ब्रेक पॉइंट इसलिए क्योंकि ब्रेक करते हुए जाने का रीज़न है थोड़ा कंसेप्चुअली और मज़ा है. एक साथ इतना लंबा खींचने से अच्छा आपका भी थोड़ा मज़ा रहे इसलिए. तो 6b पार्ट है वो शुरू करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. वंस अगेन let's think about this question. Suppose there are n number of resistors are given. Number of resistors n, but the value of resistance for each resistor is capital R. हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है. तो इस रजिस्टर को कुछ भी करके कनेक्ट करो अपने आप, डोंट वरी, डिपेंड्स अपॉन यू. फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम. याद करो ये मैंने आपको JEE नीट का कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का सुपर 40 जो पेपर था उसमें ऐसा क्वेश्चन था, वहां पे कैपेसिटर्स थे. सो वी वुड लाइक टू ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम रेजिस्टेंस. हाउ कैन वी ऑब्टेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस? हाउ कैन यू कनेक्ट दिस ऑल रेजिस्टर्स so we can obtain maximum resistance? Obviously here series combination is preferable because you know that very well. In series combination resistance or resistance get added, so directly get added, so maximum resistance R max, so it can be found by taking summation of these all resistors up to n, because there are n number of resistors, that's why. So net maximum resistance simply NR. Now we would like to find minimum resistance. How can you find minimum resistance? Obviously these all resistors, n number of resistors are connected in parallel, because in parallel connection you know that up to n. So 1 upon R mean is equal to n by R. गुलाटी मारना भूलना मत, तो R mean बन जाएगा R by n. Now we find the ratio. So the ratio of maximum to minimum resistance for this n number of resistors, R max already NR and R mean already R by n, you can see that. So what's the answer? It is n square because RR cancel. So this is your answer. R max upon R mean is equal to n square. तो ये पहला पार्ट. हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी 4 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2021. आज का लेक्चर मोस्ट आईएमपी फॉर 4 मार्क्स. एक हमने डिस्कस किया 4 मार्क्स में, याद करो, इलास्ट्रेशन नंबर 3.5. ये दूसरा शुरू किया है, ये भी 4 मार्क्स में बोर्ड में आ सकता है. ए ग्रुप स्टूडेंट्स खास, बी ग्रुप के लिए भी जोरदार, क्योंकि ये सिंपली जिसे कह सकते हैं कि JEE नीट के कंसेप्ट है. सो नाउ in this question we will think about the second part. So here first we have discussed the ratio of maximum to minimum resistance. Now the second part of this question, a question शुरू है, don't worry. Now 3 resistors are given. R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 3 ohm. आपको ऐसे 3 resistors दिए और आपको फाइंड करना है नेट रेजिस्टेंस 11/3 ओम. आई वुड लाइक टू ऑब्टेन नेट रेजिस्टेंस 11/3 ओम. हाउ कैन यू कनेक्ट दिस 3 रेजिस्टर्स? आप इस 3 रजिस्टर को किस तरह कनेक्ट करोगे ताकि 11/3 ओम आए? तो अपन लोग जानते हैं इसको सीरीज पैरेलल कुछ भी कनेक्शन कर सकते हैं. तो काफी लोग बोले सपोज तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो डायरेक्ट एडिशन हो जाए, तो 6 हो जाए. तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल कनेक्शन करते देखो. सो 1 upon R net is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3. So LCM 6. So here 6 plus 3 plus 2. So 1 upon R net any 11/6.
सो आर नेट बनेगा 6/11, यू कैन सी। तो 6/11 ओम चाहिए तो अपने को पैरेलल में तीनों तीन को कनेक्ट करना पड़े, और तीनों तीन को सीरीज में कनेक्ट कर दे 1 2 3, तो नेट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम। तो 6 ओम के लिए तीनों को सीरीज में, 6/11 के लिए तीनों को पैरेलल में। तो 11/3 के लिए कुछ ऐसा करे, 1 ओम और 2 ओम को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पैरेलल, तो ये दोनों हो जाए पैरेलल, और उसके साथ में 3 ओम को कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज में। तब चेक करो ये दोनों पैरेलल हो तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 × 1, 2 + 1 यानी 2/3। तो चलो इसका आंसर आया 2/3, और उसके साथ 3 ओम, दे बोथ आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करे, सो 2/3 + 3, 3 3 जा 9, 9 + 2 11/3 ओम। देखो आ गया। So one point is clear, if 1 ohm and 2 ohm are connected in series along with 3 ohm in series, then 1 and 2 are in parallel, there is a mistake. If 1 and 2 ohm are connected in parallel along with 3rd ohm in series, then we can obtain 11/3. अगर आपको ऐसा पूछे कि 6 ohm चाहिए तो सीरीज, अगर आपको पूछे 6/11 तो तीनों तीन पैरेलल। मगर एक और क्वेश्चन पूछा है, I would like to obtain 11/5 ohm. Then how can you connect 11/5 ohm? Think about it. How can you find 11/5 ohm? So you can see here 11/5. So 1 2 जिसे कह सकते हैं, उसके बदले अपन लोग अब 2 और 3 को किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, और उसके साथ 1 ओम सीरीज में। तो चलो ये दोनों का क्या होगा, 2 × 3 अपॉन 2 + 3 यानी कि 2 3 जा 6/5, डिनोमिनेटर में 5 है, इधर डिनोमिनेटर में 3 लेना था। देखो तो इसके मुताबिक चेक कर लेने का, 5 लेना हो तो 2 3 5, तो 6/5 के साथ 1 जिसे कह सकते हैं सीरीज में, तो 6 + 5 11/5। तो चारों चार कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए। 6 ओम के लिए तीनों तीन सीरीज में, 6/11 के लिए तीनों तीन पैरेलल में, 11/3 चाहिए तो 1 और 2 ओम पैरेलल, उसके साथ 3 ओम सीरीज में, और 11/5 ओम चाहिए तो 2 और 3 सीरीज पैरेलल में और 1 ओम इन सीरीज। तो ये आपका जिसे कह सकते हैं दूसरा पार्ट हुआ। ये न्यूमेरिकल अभी शुरू है, डोंट फॉरगेट। ऐसे 4 मार्क्स नहीं देंगे लोग। तो पहले हमने आर मैक्स और आर मीन फाइंड किया, अब हमने फाइंड किया कॉम्बिनेशन। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, ओके यू कैन सी। इसके जैसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है। याद करो कैपेसिटर के सभी लेक्चर्स, ये सभी 1 ओम 1 ओम, यस देयर इज 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस एकरो से भी, चलो अपने आप ट्राई करो। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। You know that very well. It is called a repetitive loop network. तो पहली लूप को जिसे कह सकते हैं खास देखने का, ये रहा पहला लूप। चलो इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करें। सो यू नो दैट दिस 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज यानी 1 1, ये बन जाएगा 2, एंड दिस लोअर ब्रांच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दे यू कैन सी दैट गेट एडेड 4। अब 2 और 4 है, देखो ऐसा बनेगा। अपर ब्रांच का रेजिस्टर होगा 2 ओम, लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। सो दिस 2 and 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हाउ कैन यू फाइंड नेट रेजिस्टेंस? तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए तो अपन लोग जानते हैं 2 × 4, 2 + 4 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन लूप ऑफ 4/3? इसके जैसा बाजू में आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आया, देखो ये रेजिस्टेंस आया 4/3। अब इस लूप का होगा वापस 4/3,
फिर इस लूप का वापस होगा 4/3, then last loop also 4/3. So this all 4/3 are connected in which way? They all are in, we can say that series. So net resistance 4 times of 4/3, यानी 4/3 plus 4/3 plus 4/3 plus 4/3. So आंसर आएगा 16/3 ओम. दिस इज द मोस्ट IMP पॉइंटर. तो ये आपका तीसरा केस. अभी और बाकी है, यानी कि 4 मार्क्स के लिए आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा मजूरी करवाएंगे तभी जाके 4 मार्क्स. देखो ये क्वेश्चन में शायद तक यहाँ तक भी रोक दे. अब चौथा क्वेश्चन बहुत इजी, तो आपको फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB. ये सभी 5 ओम है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कैपेसिटर में. सो दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. So what is the net resistance across AB? This is 5 times of 5 ohm. That means 25 ohm. So ये बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. This is your unsolved number 3.20. Total 4 parts. First part, the ratio of maximum to minimum resistance. Second part, 3 resistors are given and you have to think about 11/3, 11/5, 6 and 6/15 something. Third number, you know that repetitive loop, answer 16/3, and this is your fourth number, you can see. So check it, this is the most IMP question for, we can say, the 4 marks 2021 के लिए IMP. चैप्टर 3 है, यानी थर्ड नंबर के चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन करीबन 5 से 6 पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में. सभी कर ही देने, 2 हमने किए और अब अपन लोग एक और डिस्कस करने वाले हैं जो 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी. सो मोस्ट IMP, डोंट फॉरगेट. और ये JEE के लिए भी बहुत ही IMP है. सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. आई कैन से दिस इज द वेरी IMP फॉर 2021. 2021 I will write here धूम, and it is also very important for JEE NEET. चलो सभी बंदे ये देखे और इसके ऊपर से सीखना है. ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में ऑलरेडी पूछ चुके हैं मगर कंपीटी में. सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. This is, you can see the 2 points PQ. You can also consider as per textbook AB, don't worry. This is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 3 resistors, you can see that in one loop. And this ladder is extended up to infinite. This is called infinitely extended ladder network. ये ladder network को infinite level तक extend किया हो. So what is the, we can say that net resistance. ऐसा question पूछ सकता है, मगर इसमें क्या पूछा है? Here across this AB, देखो जरा इधर, मैं थोड़ा पॉइंट बताता हूँ. Across this AB there is a battery of 12 volt. I think we can say that battery of, yes, 12 volt. The battery of 12 volt having a internal resistance 0.5 ohm. Internal resistance already given, you can see. Then what is the current of the circuit? तो करंट फाइंड करना है. तो बेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू नो दैट. तो पहले करंट का जनरल पॉइंट डिस्कस करें. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल करंट? ये हमने कल डिस्कस किया था. टोटल करंट दैट मींस EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. हियर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस योर टारगेट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी 0.5 एंड EMF ऑलरेडी 12 वोल्ट. तो अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड नेटवर्क? अब ऐसा इनफाइनाइट नेटवर्क है, उसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है. ये मेथड का स्लोगन दे रहा हूँ. अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके पास 1 करोड़ और 1000 रुपीज़ मांग रहा हूँ आपके पास, ये सब समझने के लिए टेंशन नहीं. 1 करोड़ 1000 रुपीज़ मैं आपके पास मांग रहा हूँ. 1 करोड़ 1000. अब आपको मैं बोलता हूँ कि आप 1 करोड़ 1000 लेके आ जाओ, और आप 1 करोड़ 1000 लेके आते हो. फिर मैं कहता हूँ लाए 1 करोड़ 1000. आप बोलते हो कि सर 1 करोड़ 1000 नहीं है, मगर 1 करोड़ लाया हूँ. 1000 वो नहीं है अपने पास, 1 करोड़ रख लो. तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी कहे बिना
सिंपली 1 करोड़ को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए 1 करोड़ और 1 करोड़ 1000 में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ के सामने जो बाकी का पपुड़िया जो अमाउंट है वो है 1000, यानी 1 करोड़ कहूँ या 1 करोड़ 1000, इट डजेंट यू कैन सी दैट मीन और मैटर। तो यहाँ पे ये स्लोगन याद रखना है, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ 1000। तो स्टार्ट, पहले अपन लोग करोड़ में जाते, बाद में 1000। ये 1000 क्या, जरा देखो इधर, ये आपका लूप है फर्स्ट, दिस इज योर 1000 रुपीज। फिर देखो ये लूप वापस, सॉरी ये लूप को वापस रिपीट किया 1000, देन अगेन लूप इज रिपीटेड 1000 1000। इन दिस वे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, इट इज एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक इसका एडिशन करो तो अप्रोक्सीमेटली अपन लोग करोड़ रुपीज समझते, अप्रोक्सीमेटली, ऐसा इनफाइनाइट तक काउंट नहीं करने का। तो करोड़ यानी ए और बीच का नेट रुपीस यानी नेट रेजिस्टेंस सपोज क्या है, करोड़। सो विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, देखना बराबर, लेट नेट रेजिस्टेंस across A and B is X ohm. This X, that means 1 crore rupees. Don't forget. Ready? तो अपन लोग डायग्राम में ड्रॉ करें, दिस इज योर रेजिस्टेंस X ohm and these are the 2 points A and you can see that B. ये आपका 1 करोड़। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चेक करो, X ohm है, ये हमने कंसीडर किया। लेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस बी एंड ए इज एक्स। अपना टारगेट ये फाइंड करना है, ए और बी का नेट रेजिस्टेंस एक्स ओम, वो इधर अपन लोग यूज करेंगे, यानी न्यूमेरिकल पूरा। सो एक्स ओम का मतलब है 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ है, अपन लोग ने डिस्कस कर लिया। मगर एक और अमाउंट था 1 करोड़ 1000, तो एक्स यानी 1 करोड़ है, उसमें मुझे 1000 ऐड करना होता, तो 1000 का मतलब आप जानते हो ये रहा लूप। तो मैं अब इसमें एक लूप ऐड करूँ तो क्या होगा, तो ये एक्स ओम था, एक्स ओम तो था, उसमें एक एक्स्ट्रा लूप ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जरा देखते हैं, सो राइट, आफ्टर एडिंग 1 extra loop, what happened, check the structure, this is your X ohm era, and now you can see this loop is added 1 1 1, so 1 1 1, and this is your AB, era है A B B और X। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ये लूप हमने ऐड कर दी, दिस इज एक्स्ट्रा लूप। तो ये था आपका करोड़ और ये है आपका 1000, यानी इधर होगा 1 करोड़ प्लस 1000। ये आपके पास मैं मांग रहा हूँ, आप लेके आते हो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सेम ही है। इसलिए बस इसका नेट रेजिस्टेंस 1 ओम है, अब इसका नेट रेजिस्टेंस जो होगा, यानी कि नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, बट आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा लूप विल बी सेम। तो अपन लोग फाइंड करते हैं नेट रेजिस्टेंस, let net resistance across A and B, but when after adding extra loop, तो एक्स्ट्रा लूप ऐड करने के बाद इधर रेजिस्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा लूप नहीं थी तब तो 1 ओम था, यानी करोड़। अब करोड़ में हमने 1000 ऐड कर दिया, तो अपन लोग देखो ये दोनों किस तरह कनेक्ट है, check these two resistors are connected in parallel। तो अपन लोग थोड़ी देर के लिए, अब मैं जनरल इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, तो अपन लोग इधर कंसीडर कर ले, लेट 1 ओम इज इक्वल टू आर ओम, यानी इधर सब जगह 1 की जगह अपन लोग कर देते आर। ऐसा करने का रीजन अपन लोग एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर दे, यानी फिर आपको इधर 1 दे 2 दे 3 दे कुछ भी दे अपने टेंशन ही नहीं, इसलिए अपन लोग इधर अब कर देते आर आर और आर। तो अपन लोग ने इधर 1 ओम की जगह आर ओम ले लिया, देखो। So this X and R are connected in which way? They both are in parallel. So parallel के लिए क्या होगा, देखो ये लूप को मैंने डाइल्यूट कर दिया, जो रेड कलर, इसका नेट रेजिस्टेंस होगा X into R, X plus R। पता चला क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में अपन लोग जानते हैं, और बाकी की लूप अपन लोग रिप्रेजेंट करते, देखो ये रहा R R A and B, you can see। मगर अब तीनों तीन किस तरह है, they all are connected in सीरीज।
So what is the net resistance between A and B? So this XR upon X plus R is already in connection with these two resistors, both are in series. तो तीनों तीन अब सीरीज में, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो, XR अपॉन X प्लस R तो था, प्लस ये दोनों रेजिस्टर यानी R प्लस R यानी 2R. तो अपन लोग कंसीडर करें लेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and B आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा लूप इज R net, और नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and B इट इज X ohm. X यानी 1 करोड़. What do you mean by R net? It is 1 करोड़ प्लस 1000, यानी ये आ गया आपका R net यानी कि 1 करोड़ 1000. रेडी? समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस देखो, मैं यहाँ से रुक जाता हूँ. सबसे पहले ये जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना. ऐसा कभी भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड नेटवर्क है, यही मेथड 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ 1000. ये नेट रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया, लेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज एक्स ओम. एक्स ओम यानी करोड़, क्योंकि ये बहुत सारे 1000 ऐड किए, अप्रोक्सीमेटली करोड़ यानी 100. अब अपन लोग करोड़ में 1000 ऐड करें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए हमने क्या किया, ये रहा करोड़ एक्स, उसमें 1000 यानी एक लूप ऐड कर दी. देखो ये लूप ऐड. सो आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा लूप, अब एक्स्ट्रा लूप ऐड करने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये रहा XR अपॉन X प्लस R, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, उसके बाद ये दोनों सीरीज. तो आंसर होगा XR अपॉन X प्लस R प्लस R प्लस R यानी 2R. ये रेजिस्टेंस है आपका आफ्टर एडिंग वन मोर एक्स्ट्रा लूप, और ये जो X ओम है वो नेट रेजिस्टेंस है विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा लूप. तो ये करोड़ रुपीस था, ये करोड़ में हमने 1000 ऐड किया, तो ये बन गया आपका 1 करोड़ 1000. सिंपली X ओम रिप्रेजेंटिंग 1 करोड़ एंड नेट रेजिस्टेंस R रिप्रेजेंटिंग 1 करोड़ 1000. इसको मैं R नेट की बजाय कुछ और नाम दे देता हूँ, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस अपन लोग फिर फाइन में देखेंगे. सपोज इधर R डैश में कह देता हूँ, R डैश. R डैश का मतलब है 1 करोड़ 1000 और X ओम का मतलब है 1 करोड़, बट यू नो दैट बोथ आर सेम. सो विल राइट हियर X ohm is equal to R dash. No problem. बस यही स्लोगन है, 1 करोड़ is equal to 1 करोड़ 1000. तो X ohm की वैल्यू अपन लोग जानते हैं X. R dash already we have found XR upon X plus R plus 2R. देखो ये वैल्यू रख दी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो XR इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो X मल्टीप्लाई टू X प्लस R, तो X इंटू X X स्क्वायर, X इंटू R XR इज इक्वल टू XR प्लस AX प्लस R इधर भी मल्टीप्लाई होगा देखो. सो 2R इंटू X प्लस 2R इंटू R यानी 2R स्क्वायर. पता चला, एलसीएम ले लिए दोनों बाजू. अब अपन लोग XR को कैंसिल कर देते. अब बचा जो पोर्शन वो इधर से शुरू करते, X स्क्वायर. अब 2RX को इस साइड ले आए, यू कैन सी दैट. सो माइनस 2RX एंड देन ये पोर्शन भी इधर आए, so minus 2R square is equal to 0. This is your equation. Check it. Ready? So now we would like to solve this equation, and this equation can be solved by using, you know that this is quadratic equation, so we'll apply discriminant method. discriminant method के लिए अपन लोग जानते हैं, अपन लोग फाइंड करते थे डेल्टा. You know that delta is called discriminant. इसका सॉल्यूशन याद करो, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th. तो अपन लोग को डेल्टा फाइंड करना है. डेल्टा का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट. डेल्टा इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. गुजराती मीडियम वाले इसको कहते हैं विवेचक, बबूचक. डोंट फॉरगेट डेल्टा. सो डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अपने केस में BAC क्या है याद करो, स्टैंडर्ड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हियर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक इन दिस वे. देखते जाना बराबर AX स्क्वायर माइनस BX AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज 0. ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक इट. ओके, तो अब कंपेयर करें. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो A इज इक्वल टू 1, तो A 1 है. व्हाट इज द वैल्यू B इज इक्वल टू माइनस 2R. देखो, और C तो पूरा माइनस 2R स्क्वायर ही है. पता चला, दिस इज XR. डोंट फॉरगेट. सो ये मल्टीप्लाई नहीं, x स्क्वायर है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो A इज इक्वल टू 1. सो डेल्टा इज इक्वल टू B क्या है, व्हाट इज द वैल्यू B. सो डेल्टा B ऑलरेडी माइनस 2R द होल स्क्वायर.
देन -4, ए क्या है 1, सी क्या है -2r स्क्वायर. सो डेल्टा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8r square is equal to 12r square. This is your delta, you can see. So now we'll use this delta here and we would like to solve this portion. So अपन लोग इधर जरा देखते हैं. Okay, so now delta x is equal to minus b की वैल्यू देखो -2r, so -2r, then plus or minus root delta that means 12r square upon 2a is equal to 1, so 1. Check it, put the values. Most IMP point, don't forget. Ready? Once again here किसी दीवार अपन लोग को बनानी पड़ेगी क्योंकि जगह इसमें इम्पोर्टेंट है. So now you can see x, therefore अपन लोग सॉल्यूशन दे इसका. x is equal to minus minus plus 2r, then plus और minus 12 का क्या करेंगे, 12 का रूट ना निकले तो 4 3 जा 12, so 4 3 जा देखो इधर 4 3 जा तो 4 का रूट निकले तो 2 रूट 3, so 12 की जगह अपन लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3, so 2 रूट 3 और r स्क्वायर का रूट होगा r अपॉन 2. सो x इसमें से 2r कॉमन तो बचेगा क्या 1 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 2 कैंसल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, r 1 प्लस और माइनस रूट 3. अब प्लस और माइनस यानी दो रास्ते प्यार के, एक प्लस और एक माइनस, तो पहले प्लस के फॉर्म में लिखते हैं r इंटू 1 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस रूट 3. अपन लोग इसको भूल जाएंगे. क्यों भूल जाएंगे, तो बोले क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. देखो इधर 1 की वैल्यू 1 बट रूट 3 क्या होता है 1.732, सो 1 माइनस 1.732 करो तो आंसर नेगेटिव आएगा. दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली वन आंसर इज पॉसिबल. दिस इज योर नेट रेजिस्टेंस आंसर. मगर ये आंसर नहीं है, वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट डिराइव किया धूम. तो अब अपने पता चल गया ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस है ऑलरेडी x इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस रूट 3 ओम. अब अपन लोग r की वैल्यू 1 रख सकते हैं. मैंने जनरल इक्वेशन डिराइव किया, तो अपन लोग वापस रिवाइज करते हैं न्यूमेरिकल को. मोस्ट टाइम भी सबसे पहले, अभी इसका तीसरा सेगमेंट बाकी है, सबसे पहले ऐसा एक नेटवर्क दिया. देखो ऐसा एक्सटेंडेड नेटवर्क दे तब स्लोगन आपको याद रखना है 1 करोड़ is equal to 1 crore 1000. पहले 1 करोड़ का मतलब है let the net resistance across A and B is x ohm. x ohm मतलब 1 करोड़. अब 1 करोड़ में यानी x ohm में एक एक्स्ट्रा लूप ऐड करते हैं. 1 एक्स्ट्रा लूप का मतलब है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज ऐड किया. मगर अपन लोग जानते हैं 1 करोड़ में 1000 ऐड करो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर. इसलिए A और B का रेजिस्टेंस अपन लोग कंसीडर करें. लेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and B आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा लूप इट इज r डैश. r डैश का मतलब है 1 करोड़, ये देखो 1 करोड़ प्लस 1000, तो 1 करोड़ प्लस 1000. मगर स्लोगन क्या है 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ 1000. 1 करोड़ का मतलब x, 1 करोड़ 1000 का मतलब है नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी बट आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा लूप. तो इसको सॉल्यूशन करो तो ये दोनों पैरेलल, सो x इंटू आर अपॉन एक्स प्लस आर, उसके साथ ये दोनों सीरीज में, तो r प्लस r 2r. अब वैल्यूज r डैश की रख दी और x इधर एलसीएम. ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, उसको सोल्व करने के लिए हमने मेथड अप्लाई की डिस्क्रिमिनेंट. ये याद होना चाहिए माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a. b देखो माइनस 2r है, a है जिसे कह सकते हैं 1 और c है माइनस 2r स्क्वायर. डेल्टा का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें वैल्यू रखी 12r स्क्वायर, 12r को उठा के इधर रख दो. डेल्टा में रखा देखो डेल्टा की जगह 12r स्क्वायर. 12 का रूट होता है 2 रूट 3. अब इसमें से 2r कॉमन कैंसल, प्लस और माइनस है तो एक आंसर प्लस एक माइनस. माइनस पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव में ना हो. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी r इंटू 1 प्लस रूट 3 ओम. अब इस क्वेश्चन को एक कदम और आगे बढ़ाए, यानी कि मैं इस नेटवर्क को हटा देता हूँ. देखो अब नेटवर्क की जरूरत नहीं है. नाउ वी नो दैट वेरी वेल whatever the network is given, what is the net resistance for this network x. तो अपन लोग अब जाना चाहते हैं here
x is equal to r into 1 plus root 3. But in this case, here in this case r is equal to 1 ohm. चेक करो डेटा, मैंने 1 ओम की जगह r लिया था. सो देयरफॉर x क्या होगा? सो अपन लोग इधर लिखे देयरफॉर x इज इक्वल टू r की जगह 1 प्लस रूट 3. सो x इज इक्वल टू 1 plus 1.73, you know that root 3. So x is equal to 2.73 ohm. This is the net resistance across AB. So we would like to find current. Current का फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है. देखो I is equal to epsilon upon external resistance upon plus internal resistance. So current I is equal to epsilon EMF 12 volt. External resistance we have found 2.73 plus internal resistance already given 0.5. If you simplify, then answer will be 3 point something. Here I can say 3.713. So 3.713 एम्पियर करंट फ्लोस. अब देखो आपको ये लोग यही न्यूमेरिकल वापस पूछ सकते हैं, मगर थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि डाइल्यूट करके या डेटा चेंज करके. 1 ओम की जगह सिंपली 2 ओम कर दे तो अपन को न्यूमेरिकल में कोई डिस्कशन यहाँ तक प्रॉब्लम ही नहीं. आर की जगह इधर जो ये आर है उसकी जगह सिंपली फिर 2 ओम रख देने का. तो इधर 2 आ जाए, इधर 2 आ जाए, और इसका जो आंसर है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है वो आंसर. तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही फेमस मोस्ट आईएमपी. ऐसे एक्सटेंडेड नेटवर्क का यही इलाज 1 crore 1000. फर्स्ट ऑफ ऑल नेट रेजिस्टेंस विदाउट एडिंग लूप एंड रेजिस्टेंस आफ्टर एडिंग लूप. कंपेयर बोथ रेजिस्टेंस, इक्वेशन, सॉल्यूशन, आंसर. ठीक सच. और ये जो मैंने बोला था 2021 में पूछेंगे, और ये आपका 20 हटा दे. सो दिस इज योर अनसोल्ड नंबर 21 मोस्ट आईएमपी. जस्ट एनालाइज एटलीस्ट वन टाइम. चलो ये मस्त क्वेश्चन सोल्व किया फ्रेंड्स. यू कैन सी दैट मोस्ट आईएमपी. ये शॉर्टकट याद रख लेना आपसे. ऐसा नेटवर्क दे तब उसका नेट रेजिस्टेंस होगा R इंटू 1 प्लस रूट 3. मोस्ट आईएमपी ये शॉर्टकट. और ये डिराइव करने का मेथोडोलॉजी भी है, बोर्ड में भी इस तरह छाप दो. 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं. मोस्ट आईएमपी इसके पूछने के चांस है. 3 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ नेट रेजिस्टेंस, 1 मार्क एक्स्ट्रा ऐड करके रेजिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, सॉरी करंट भी. तो आपने देखा कोई नेटवर्क दे उसके साथ वो लोग बैटरी जोड़ देते और फिर वो नेटवर्क का करंट पूछते. अपन लोग अब ऐसे क्वेश्चंस थोड़े सोल्व करते हैं जिसमें नेटवर्क के साथ बैटरी देंगे और करंट पूछे. सो बी रेडी फॉर इट. ओके, तो विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन. आपको इसमें समझ में आ ही गया होगा, और ना पता चले तो बार बार ये न्यूमेरिकल को रिवाइज करो. फिर भी ना पता चले देन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी आईएमपी. और ऐसे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस. ऐसा ही क्वेश्चन एक कैपेसिटर में भी है, वो अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे जेडब्ल्यू नीट सेक्शन थ्रू. अब अपन लोग एक क्वेश्चन में देता हूँ, आपको ट्राई करनी है, और जिसमें करंट फाइंड करने का फंडा वापस देखो. अब आपको मैंने बोला ये लोग यही करेंगे, एक नेटवर्क देंगे उसके साथ बैटरी जोड़ देंगे और पूछेंगे फाइंड द करंट. एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ. चलो ये बहुत ही फेमस, इसलिए इसको ही अपन लोग निपटते हैं. ये आपको सोल्व करना है अभी. डोंट वरी, योर टारगेट टू फाइंड करंट of this network, current passing to the network. There is 10 volt battery. This is 5 ohm resistor, 5 ohm resistor, 10, 10, 10 and 10 ohm resistor. Start. What's the current? And the current of the network. ये मैंने बहुत ही IMP नेटवर्क सिलेक्ट किया है. ऐसे नेटवर्क आपको दिखेंगे. पहले तो अपन लोग करंट का फंडा देखे. देखो, सो करंट सिंपली I is equal to V by R. सो V इधर अपने पास है 10, लोचे R के है, तो फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स. चलो पहले ट्राई करो.
इसको सोल्व करने के लिए देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसको कह दो P, इसको कह दो A, दिस इज योर B, जस्ट चेक इट। तो A में से ऐसी दो ब्रांचेस निकलती है। सबसे पहले A में से दो ब्रांच निकली, देखो पहली ब्रांच में 10 ओम, तो ये पहली ब्रांच में 10 ओम, दूसरी ब्रांच में 10 ओम, दूसरी ब्रांच में 10 ओम, ये दोनों का संगम होता है P के पास। सो दे बोथ आर कनेक्टेड एट पॉइंट P। देखो नाउ P में से वापस दो ब्रांचेस, सो देयर आर टू ब्रांचेस फ्रॉम पॉइंट P, यू कैन सी 10 10, और ये दोनों कॉमनली मिलते B के पास, दे आर कॉमनली एसोसिएटेड विद B। B है नेगेटिव के साथ, तो B नेगेटिव के साथ, A पॉजिटिव के साथ। ड्रॉ करना हो करो, ना करो तो भी चले। अब बचा है 5 ओम 5 ओम, तो 5 सीधा A से B के साथ है, सो A से सीधा B 5 ओम। इसी तरह लोअर B A से सीधा 5। ये बैटरी वाला फंडा में हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है नेट रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस टू resistors are connected in which way? Obviously they both are in parallel, पैरेलल है और इक्वल भी है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, हाफ कर देने का। इसी तरह इसका भी 10 10 हो जाएगा 5, तो ये 5 और 5 किस तरह सीरीज। तो अब नेट रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये अपर ब्रांच का 5, मिडल ब्रांच का होगा 5 + 5 10, और लोअर ब्रांच का होगा 5। बोलो पता चला? रेडी? अब अपन लोग ये तीनों तीन तो अच्छी तरह जानते किस तरह कनेक्टेड, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल AB is equal to 1/5 + 1/10 + 1/5। पैरेलल इसलिए देखना है, कैपेसिटर नहीं है, सो इसका जिसे कह सकते हैं 10 एलसीएम ले, सो इधर आएगा 2 + 1 + 2 यानी कि 5/10, सो गुलाटी मारे, so 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। So what is the current of this, sorry what is the net resistance, there is a mistake, sorry we are already at the stage of resistance, मुझे लगा current आ गया। okay, what is the net resistance of this entire circuit? It is 2 ohm। so now V/R, V10 R already 2, so 10/2 that means 5 ampere। this is your answer। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अपना जिसे कह सकते हैं कोर पॉइंट है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ओके, तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। नेक्स्ट लेक्चर टोटली जिसे कह सकते हैं इसके ऊपर ही रहने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में दोस्तों अपन लोग अब एंट्री लेने जा रहे हैं, सो बी अलर्ट अबाउट इट। एक क्वेश्चन है ऑलरेडी IIT में पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको जरा अपन लोग देखते हैं। देयर इज अ 9 वोल्ट बैटरी, और ये क्वेश्चन गुडसेट में भी पूछा हुआ है, इवन वेरी इंपॉर्टेंट गुडसेट रिलेटेड क्वेश्चन भी, तो अच्छी तरह इसको सोल्व करना है। ओके, सो जस्ट ट्राई टू सोल्व इट। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज गिवन and here 3 ohm resistor, 2 ohm resistor, there is 8 ohm. Obviously here value is given 2 8 2, sorry there is, we can say that 4, and there is 2 8 2, you can see। जरा डेटा में सेट कर लेता हूँ। ओके ओके, in this way। So what is the question? Find current passing through 4 ohm resistor। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने दे दिया था कि उनको सोल्व करने में मजा है। पहला क्वेश्चन है, एक और डिस्कशन के लिए दे रहा हूँ जो इजी है, नो डाउट ट्राई करने का है। रेडी? here 18 volt battery, there is, sorry 48 volt, there is 18 ohm resistor, and this is 10 ohm 5 ohm 10 ohm। okay, so find the current passing, sorry find
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर। देखो मैंने दोनों क्वेश्चन टिपिकल दिए हैं, मोस्ट आईएमपी ट्राई करने की है। इसमें कितना करंट पास होता है और इसके रिलेटेड पीडी फाइंड करना है। ये सब डिस्कशन के साथ ही अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑल नेटवर्क्स आर वेरी आईएमपी। ये पूरा लेक्चर जोरदार, इसको नोटबुक में कन्वर्ट करो 100%। ये आपका जेडब्ल्यू नीट है, प्रेजेंट माइंड के लिए बेहतरीन। और आज हमने जो ये लेक्चर है उसमें एनसीईआरटी भी भरपूर है, 4-4 मार्क्स के 3 बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ हो जाना चाहिए। 7th पार्ट अपन लोग इसके ऊपर से पता चल गया होगा कि कितना धांसू हो सकता है। थैंक्स।